और इस ऐतिहासिक दिन के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस का हुआ। लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी थे और राजीव गांधी जी ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में 33% का आरक्षण दिया और उसके बाद उसको बढ़ाकर 50% किया। जब कांग्रेस की यूपीए की 2 की गवर्नमेंट थी 2010 में, उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा में पारित किया था। जब कोई बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है वो काफी लंबे समय तक रहता है, वो खत्म नहीं होता। लोकसभा के बिल खत्म हो जाते हैं। और आज जब हम सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, मैं हैदराबाद था, कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट बॉडी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा में और पार्लियामेंट में होना चाहिए। आज पुरानी पार्लियामेंट को हमने विदा किया और नई पार्लियामेंट में आज जब हमने कदम रखा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की बात को ध्यान में रखते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, को लोकसभा में बिल के रूप में लाया है। आज जो हम समाज की जिन 50% महिलाओं को हम ये कहते हैं कि इन्हें पूरा अधिकार देना चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को 2 दर्जे का सोचा जाता है, आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति को जो ताकत आज इस बिल के माध्यम से नई पार्लियामेंट में पहला बिल प्रस्तुत करके मिलेगी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हम 68 लोग यहां बैठे हैं, हमारी बहन रीना कश्यप जी यहां हमारी एक मात्र महिला बैठी है, और हमने ही 1971 में जो हिमाचल प्रदेश का एक्ट था जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट था, महिलाओं को राइट नहीं था, हमारे बेटियों को राइट नहीं था, हमने उनको इस असेंबली में हमारे सरकार ने उनको राइट भी दिया। अच्छी बात यह है कि अब ताकत महिलाओं के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, सभी लोगों के हाथ में आएगी। हम में से कुछ लोग यहाँ रहेंगे, बाकी से कुछ लोग बेटियां आएंगी, महिलाएं और बेटियां हमारी आएगी। तो इस खुशी के मौके पर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, सीडब्ल्यूसी में बिल पास करने के लिए खड़गे जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जिन्होंने नए संसद भवन में ये बिल लाया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय सदस्य ने एक बात रखी है कि देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई चर्चा हुई और इन्होंने शेयर के माध्यम से बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है। इन विचारों की तो चर्चा होती नहीं है। ये तो हमारे राष्ट्रीय आपदा के प्रस्ताव से ही किसी के मुंह से शब्द ना निकल जाए उससे घबरा रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा भी नहीं निकाल रहे हैं। मैं जितनी भी चर्चा सुन रहा हूं उसमें ये नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करना नहीं करना। हम चाहते हैं कि प्रदेश हित में आप इस जो हमारा प्रस्ताव लाया है, इसको अगर आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में आपको संकोच क्यों हो रहा है, क्या हिचकिचाहट है? अगर आप इसको करते हैं तो ये नहीं है कि हमारे संकल्प से वहां राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाएगी। हम उसको परस्यू करेंगे, उसको हम बात को मनाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक देश के प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी भी जरूर लिखिए कि जहां हम घर के लिए 1,30,000 देते हैं उसको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए।